तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्यिका एवं बहुलक। इसमें हम पहले पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। माध्यिका ये क्या होती है, इसकी परिभाषा यह है कि यह किसी भी श्रृंखला की वह संख्या है जो उस श्रृंखला को दो बराबर हिस्सों में इस प्रकार बांट देती है कि उसके ऊपर तथा नीचे की मदे की संख्या बराबर होती है तथा एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य माध्यिका से कम होते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब दो हिस्सों में किसी भी ग्रुप को बांटेगी और एक हिस्से में वन पार्ट comprising all values greater than the median। तो एक हिस्से में जो जितनी भी संख्या होंगी वो मीडियन से बड़ी होंगी, एंड द अदर पार्ट comprising all the values smaller than the median। और दूसरे हिस्से में जितनी भी संख्या होंगी वो है मीडियन से छोटी होंगी। उदाहरण से हम इसको क्लियर करेंगे इस परिभाषा को। जैसे एक ग्रुप है आंकड़ों का, संख्याओं का, मान लो 8, 12, 15, 17, 25। ये संख्या है, ये पांच संख्याएं हैं। तो इसमें बीच वाली संख्या कौन सी है? बीच वाली संख्या है 15, क्योंकि यह तीसरे नंबर पर आ रही है। ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकंड नंबर पर है, ये थर्ड नंबर पर है, ये फोर्थ पर है, ये फिफ्थ पे है। तो बीच में कौन सी आ रही है? बीच में आ रही है 15। तो जो 15 है ये होगा मीडियन या माध्यिका। अब इसमें क्या है, इसके एक हिस्से में, मतलब इससे पहले वाले हिस्से में सारी संख्याएं जो वह इससे छोटी हैं तथा दूसरे हिस्से में जितनी भी संख्या है वो सारी इससे बड़ी है। तो मतलब क्या है कि यह जो आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, वो किसी क्रम में होने चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ये किसी में भी हो सकते हैं। तो उसमें माध्यिका बीच वाली संख्या होगी, जो तीसरी संख्या है वो बीच वाली होगी। इसका एक फॉर्मूला भी है, n+1/2। n क्या है? जितनी टोटल संख्याएं हैं। जैसे इसमें पांच संख्याएं तो n हो गया 5, तो 5+1/2 तो कितना हो गया? 6/2 थर्ड। तो तीसरी संख्या इसकी मीडियन होगी। तीन नंबर मीडियन नहीं होगा, तीसरी संख्या मीडियन होगी। तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है, ये पांचवी है। तो जो तीसरी संख्या है, जो हमारे केस में 15 है, वह इसका मीडियन होगा। कब निकालना है ये हमें? जब हमने ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही या आरोही क्रम में हमने इसको बना लिया है। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रुप डेटा की जो सामूहिक आंकड़े होते हैं, उनमें हम कैसे मीडियन को निकालेंगे। तो इसके स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले तो आंकड़ों को असेंडिंग मतलब आरोही या डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में लिखे, या तो बढ़ते क्रम में लिखे या घटते हुए क्रम में लिखे। दूसरा, संचयी आवृत्ति निकालें, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। तीसरा, श्रृंखला की n/2th टर्म, जो n+1/2th संख्या आएगी उसकी वैल्यू ज्ञात करें कि वो कितनी आ रही है। उसके बाद n+1/2th टर्म की माध्यिका या फिर मीडियन वैल्यू को हमें ज्ञात करना है। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। मान लो ये आंकड़े दिए हुए हैं, जो मैंने इस पे सर्कल बनाया, ये आंकड़े दिए हुए हैं कि जो आइटम 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की 3 है, 4 की 8 है, 5 की 10 है, 6 की 12 है, 7 की 16 है, 8 की 10 है, 9 की 8 है, 10 की 6 है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ पे आइटम या संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। इसके बाद हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? ये देखो, दो पहली वाली संख्या का 2, दूसरी वाली का निकाला 2 जमा 3 बराबर 5। फिर तीसरी संख्या का 5 जमा 8 बराबर 13। फिर अगली संख्या का 13 प्लस 10 बराबर 23। ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं। ऐसे करके हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली सभी की। एन कितना है इसमें? जितनी टोटल फ्रीक्वेंसी है, इन सबको हमने जमा कर लिया, वो एन आ गया, वो है हमारा 75। अब हम जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसके हिसाब से हमने दो चीजें कर ली हैं। उसके बाद हम n+2 टर्म निकालेंगे कि माध्यिका के लिए। तो m निकालने के लिए n तो है 75, तो 75 प्लस 1/2 क्या आ गया? 76/2, जो आ गया 38 संख्या। तो जो 38वीं संख्या है वह मीडियन वैल्यू। तो अब हमें इसमें देखना है कि 38वीं संख्या कहाँ पर आ रही है। तो देखो, 6 तक तो 35 संख्या है,
जो 6 2 नंबर 2 बच्चों का है, 3 नंबर 3 बच्चों का है, 4 नंबर 8 बच्चों का है, 5 नंबर 10 बच्चों का है, 6 नंबर 12 के, 7 नंबर 16 के, 8 नंबर 10 के, 9 नंबर 8 के, 10 नंबर 6 बच्चों के आए हैं। तो अगर हम देखें इसको, तो जो 6 नंबर है वो कितने बच्चों के आए हैं? 6 या 6 से कम कहाँ तक आए? 35 बच्चों के। तो 38वीं यहाँ पर तो होगी नहीं, इसके बाद होगी 38वीं। तो 38वीं संख्या होगी यहाँ पर, ये यहाँ पर होगी 38वीं संख्या। तो क्या निकला? 38वीं मद या 38वें आइटम की वैल्यू माध्यिका होगी। जो भी 38वें संख्या के सामने आ रहा है, यहाँ पे होगी ना 38वीं, क्योंकि 35 के बाद वाली सारी और 51 तक यहाँ पे आ रही है। इसके बाद क्या है? 51 से बाद वाली यहाँ पे आ रही है, 61 से बाद वाली यहाँ पर आ रही है। तो जो 38वीं के सामने है, जो कि है 7, ये हमारा मीडियन या माध्यिका होगी। तो क्या निकाला है? 38वीं इकाई 51वीं संचयी आवृत्ति में शामिल है। जो 51वीं है उसमें शामिल है। 51वीं संचयी आवृत्ति कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आइटम है वो कितना है? आकार 7 है। तो हमारे यहाँ पर मीडियन आ गया 7। ठीक। अब हम अगली टाइप की सीरीज के हम निकालना पड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, वो है कंटिन्यूअस सीरीज या खंडित श्रृंखला, अखंडित श्रृंखला। तो इसका मीडियन कैसे निकलता है? इसका एक फॉर्मूला है मीडियन, जिसको हम एम से लिख रहे हैं। ये है मीडियन या माध्यिका। इसका फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। अब हम पढ़ेंगे कि ये L1 क्या है, ये सी एफ क्या है, ये एफ क्या है, ये आई क्या है। एन तो हमें पता है क्या है। तो L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एक माध्यिका वर्ग होता है, उसके बारे में भी हम अभी पढ़ लेंगे कि माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं। उसकी जो निचली सीमा है उसको हम L1 बोल रहे हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाली क्लास में जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सी एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो माध्यिका वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं? एफ। और आई क्या है? साइज ऑफ द मीडियन क्लास। जो माध्यिका वर्ग है उसका साइज क्या है। अब हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है कि 0 से 10 मजदूरी दर पाने वाले कितने लोग हैं? 22। 10 से 20 कितने हैं? 38। 20 से 30 कितने हैं? 46। 30 से 40 कितने हैं? 35। 40 से 50 कितने हैं? 20। ऐसी इनकी हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकले? इसकी तो 22 आ गई। इसकी 60 कैसे आई है? 22 जमा जो ये 38 है उसको हमने इसमें जमा कर दिया, बराबर आ गया 60। ये 106 कैसे आई है? 60 जमा जो ये 46 है इसको जमा कर दिया, तो ये आ गया 106। ये 141 कैसा है? जो पिछला था 106 जमा यहाँ पर कितना है? 35। इन दोनों को जमा कर दिया तो आ गया 141। ऐसे ही 161 में निकल गया। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि मीडियन क्लास या माध्यिका वर्ग कैसे होता है। तो इसमें n कितना है? टोटल टोटल है 161। उसको हम n/2 कर लेंगे, जो आ गया हमारा 80.5। 80.5वीं संख्या हमारी मीडियन होगी या फिर हमारी माध्यिका वर्ग को डिसाइड करेगी। अब 80.5वीं संख्या कहाँ पर आएगी? 60 के बाद आएगी। 60 के बाद ही आएगी ना, और 106 से पहले आएगी, क्योंकि 106 के बाद तो 107 आएगा, 108 आएगा। तो जो 80.5 है वो यहाँ पर आएगा। ठीक। अब यहाँ पर आ गया 80.5वीं संख्या। तो ये होगी हमारी मीडियन क्लास। कौन सी वाली? ये वाली है हमारी मीडियन क्लास। ये है 20 से 30 वाली, ये है हमारी माध्यिका वर्ग। तो अब इसमें से देख के हमें L1 सी एफ और एफ डिसाइड होगा। तो L1 क्या होगा? जो ये माध्यिका वर्ग है 20 से 30 वाला है, इसमें जो नीचे वाली संख्या जो कि है 20, ये तो हो गया हमारा L1। तो L1 क्या आ गया? 20, क्योंकि 20 से 30 में लोअर लिमिट क्या है? 20 है। अब F क्या होगा? जो इसके सामने फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी आ गई? 46। ठीक है। सी एफ क्या होगा? जो इससे एक क्लास पहले का सी एफ है, जिसपे मैंने अभी सर्कल बनाया है, जो इससे एक क्लास पहले है, माध्यिका वर्ग से मीडियम क्लास से एक पहले है, तो सी एफ हो गया है 60। ठीक। तो इसको हम सबको फॉर्मूले में रख देंगे। तो L1 की जगह हमने क्या रख दिया? 20। एन हमें पता ही है 161 है। सी एफ की जगह क्या रख दिया? 60। एफ की जगह क्या रख दिया? 46 रख दिया हमने। एफ की जगह हमने रख दिया है 46। ठीक है। और आई कितना है? जो मीडियन क्लास है 20 से 30, इनके बीच में अंतर कितना है? इसके क्लास इंटरवल कितना है? तो 30 माइनस 20। तो 30 में से 20 घटा दिया, 30 में से 30 में से 20 घटा दिया, तो आ गया है मीडियम क्लास, जो कि आ गया है हमारा 10। तो 10 हो गया हमारा मे आई। तो इसको हमने फॉर्मूले पे रख दिया। 161 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 80.5। ठीक।
सी एफ हमारा 60 है, एफ हमारा 46 है, आई हमारा 10 है। इसको हमने सोल्व कर लिया तो हमारा उत्तर आ गया 24.46। तो ऐसे हमारा निकल गया मीडियन। अब इस पे आप कुछ सवाल कीजिए और आगे का हम उसके बाद पढ़ते हैं।